नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। इस प्रश्न में है हमसे कहा जा रहा है एक आकृति है जो किससे बनाई जा रही है, एक शीट से बनाई जा रही है। उसका एक बेलन बनाते हैं और उसके दोनों किनारों पर क्या लगा देते हैं, शंकु लगा देते हैं। यानी कि एक बेलनाकार हम आकृति है, उसके दोनों सिरों पे हमने क्या लगा रखे हैं, शंकु लगा रखे हैं। अब इन्हें जो शंकु लगा रखे हैं ना, तो इसके अंदर क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है। इस आकृति के अंदर जो हवा भरी जाती है ना, उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास व्यास दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, और जो पूरे जो इस आकृति की ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें एक दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई जो h है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और व्यास दे रखा है हमें, व्यास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी, व्यास की आधी होती है तो व्यास 3 है तो 3 का आधा कर देंगे, है ना। ऐसे तो हम 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखो हमको ज्ञात करना है इसका आयतन। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आकृति है, 3 आकृति है। एक आकृति ये शंकु की, एक ये बेलन की, और दूसरी ये शंकु की। तो ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे हम। ठोस का आयतन, जो ठोस का आयतन होगा वही इसके अंदर भरी हुई हवा का आयतन होगा। तो इसलिए ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास दो शंकुओं का आयतन प्लस, और ये क्या है, बेलन का आयतन, ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा, ठोस के अंदर जो हवा भरी है उसका आयतन हमें पता चल जाएगा। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन, 2 शंकु है तो 2 लिख दिया मैंने। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब हमको क्या करना है, इनके मान रखने हैं। तो देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, और देखो यहाँ से पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h, ये हो गया। तो देखो यहाँ से पाई r स्क्वायर, यहाँ से भी पाई r स्क्वायर कॉमन हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना इसकी ऊंचाई अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो इसका बड़ा h लिख देते हैं अपन, है ना, ताकि हम अपन को अलग अलग दिखे, है ना। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा, 2/3 गुणा h, प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे केवल h। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 3/2। हम 3/2 लेंगे ताकि कट जाएगा हमारा, है ना। और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं कोष्टक में, 2/3 गुणा h। ये h किसका है, शंकु का। तो शंकु का h, शंकु की ऊंचाई कितनी है ना, ये तो बड़ा वाला h है, ये शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई है 2, प्लस अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेलन की जो ऊंचाई h है वो तो दे ही नहीं रखी। तो यहाँ पर ऊंचाई दे रखी हमें कुल, ये कौन सी ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है। तो हमको निकालनी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, देखो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पूरी ऊंचाई कितनी है, 12। तो पूरी ऊंचाई है हमारी 12, माइनस कितनी करनी है, देखो 2 शंकु है तो एक शंकु में 2 है, दूसरे शंकु की भी 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी तो 2 ही है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 है। अब इसकी 2 है और इसकी 2 है तो कितनी हो जाएगी, 4। तो ऊंचाई कितनी बचेगी बेलन की, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, 8 सेंटीमीटर। अब देखो जो यहाँ पर कटता है उनको काट देंगे, है ना। पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, 22/7 गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 लिख देते हैं, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 लिख देंगे, और यहाँ पर ये 3 है तो बटा 3 प्लस ये 8, 22/7 गुणा 9/4। इनका एलसीएम लेंगे तो 8 × 24, 24 और 4। ये देखो अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, या फिर आप ये याद रखना अगर यहाँ पर हर नहीं हो तो इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से क्या कर देते हैं,
गुणा कर देते हैं और फिर जो ये वाली संख्या है इसको जोड़ देते हैं। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 24 और 4 28, और यहाँ गुणा है तो ये गुणा 28 बटे कितना आ जाएगा 3, है ना। अब देखो 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 के पहाड़े से ये 4 कट जाएगा, 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 3 बार। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, तो टॉस का आयतन, तो टॉस का आयतन क्या जाएगा, 3 को 22 से गुणा करेंगे तो 66, तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि हमारे टॉस का आयतन क्या जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आकृति है इसमें कितनी हवा आ जाएगी, इसमें कितनी गैस आएगा, उसका जो गैस भरी है उसका आयतन क्या होगा, मतलब ये जो आकृति है इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका आयतन क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या है आंसर। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।